हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने की बहुत सारी तरह की मेडिसिन आती है, ये किस तरह से काम करती है, इनके क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स है और इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है जिनका ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स जिसे आप इग्नोर कर सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि ये मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर मेडिसिन के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे और हर साइड इफेक्ट के भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर हमने डिटेल वीडियो किया है जो कि अपने चैनल पर देख सकते हैं। आज हम खाली ब्रीफ टॉपिक करेंगे कि इसमें सारे साइड इफेक्ट्स को लिस्ट करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। आते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे कॉमन या सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दी जाती है वो है स्टैटिन्स, यानी HMG CoAs रिडक्टेज इनहिबिटर। बेसिकली HMG CoA एक लिवर में एंजाइम है, उस पर ही ऐड करता है और कोलेस्ट्रॉल के शरीर में बनने को कम करता है। इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है मसल पेन, कमजोरी और क्रैम्प होना। मसल पेन, वीकनेस और क्रैम्प होना ये काफ़ी कॉमन है, 5-10% पेशेंट्स में देखने को मिलता है, खासकर जिन लोग को हाई डोज स्टैटिन्स या एंजियोप्लास्टी के बाद जिन लोग को फुल डोज स्टैटिन दिया जाता है उसमें देखने को मिलता है। जब भी हम मेडिसिन का डोज कम कर देते हैं या कुछ दिन मेडिसिन को बंद कर देते हैं या किसी को विटामिन डी की मेडिसिन दे देते हैं या न्यूरल विटामिन दे देते हैं तो ज़्यादातर ये पेन के साइड इफेक्ट्स चले जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों को थोड़ा नौजिया यानी उल्टी जैसा लग सकता है, डायरिया हो सकता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, थोड़े चक्कर आ सकते हैं, शरीर पर रैशेज हो सकता है या चेहरा लाल हो सकता है। रेयरली किसी को लिवर डैमेज हो सकता है, रेयरली डायबिटीज़ आने का चांस थोड़ा बढ़ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट मसल पेन है जिसके बारे में ध्यान देना है कि मसल पेन सबसे कॉमन है। लिवर डैमेज बहुत रेयर है, ऑलरेडी किसी का लिवर अगर डैमेज हो तो उसमें लिवर एंजाइम्स को चेक किया जाता है कि लिवर एंजाइम्स बढ़ तो नहीं रहे हैं। और डायबिटीज़ का इंसिडेंस जो है वो जो कॉमनली यहाँ पे स्टैटिन यूज़ करते हैं, रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, उसके साथ काफ़ी कम है। जो अमेरिका वगैरह में यूज़ होते हैं सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा अलग इसका रिस्पॉन्स है, सिम्वास्टैटिन में थोड़ा ज़्यादा है। पर अदरवाइज ये स्टैटिन्स का डायबिटीज़ पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है कॉमन जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं। 256 में से एक व्यक्ति को थोड़ा सा प्री डायबिटिक में जो अगर है तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, पर अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। नेक्स्ट है एजेटिमिब। एजेटिमिब भी लिवर के कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन के लेवल पे ब्लॉक करता है, इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं डायरिया यानी लूज मोशन, पेट में दर्द, कमजोरी होना, जोड़ों में दर्द होना और एलर्जिक रिएक्शंस होना, जो कि काफ़ी रेयर है। इसमें कॉमन साइड इफेक्ट में किसी किसी को थोड़ा डायरिया हो सकता है और जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए एक और मेडिसिन यूज होती है PCSK9 इनहिबिटर्स, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में आती है, जो कि एक प्रोटीन पर ऐड करती है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। PCSK9 इनहिबिटर्स जो एक काफ़ी महंगा इंजेक्शन है जो इंटरमिटेंटली दिया जाता है पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बहुत ज़्यादा हाई है या स्टैटिन से कंट्रोल नहीं हो रहा उनके लिए। इसमें जहाँ पे हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे इंजेक्शन साइड में किसी को रिएक्शन हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद बुखार या फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, जुकाम हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। बेसिकली इंटेस्टाइन में जो लिवर के गॉल ब्लैडर से जो बाइल एसिड्स निकलते हैं वो बाइल एसिड्स को ये इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने नहीं देता है। नॉर्मली ये बाइल एसिड्स ही कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करके उन्हें अब्जॉर्ब करवाते हैं, तो ये बाइल एसिड से जाके खुद बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से बाइल एसिड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर एक्ट नहीं कर पाते, तो वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके साइड इफेक्ट में किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी सख्त होता है मोशन, पेट में दर्द होना, गैस जैसा होना, नोजिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा होना, हेडेक होना, मसल पेन होना या वीकनेस होना, इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। हालांकि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होती है। इसके अलावा फिनोफिब्रेट्स एक कॉमन मेडिसिन है जो कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है। ये थोड़ा सा HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को थोड़ा कम करता है। इसके साइड इफेक्ट से भी किसी किसी को थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा सर दर्द हो सकता है, मसल पेन और वेसल की वीकनेस हो सकती है, खासकर अगर हम फिनोफिब्रेट्स को स्टैटिन के साथ दें, क्योंकि स्टैटिन्स भी मसल पेन करती है, फिनोफिब्रेट्स भी मसल पेन करती है, तो दोनों को साथ में दिया जाए तो इसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, मसल पेन ज़्यादा हो सकता है। किसी किसी को गॉल स्टोन्स यानी पित्ताशय में पथरी बढ़ने का चांस इससे थोड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा एक मेडिसिन है नाइसिन करके, जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट है HDL कोलेस्ट्रॉल पे।
इसको ज़्यादातर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, लेने के बाद फ्लशिंग हो जाता है चेहरे पे, सर दर्द होता है, किसी किसी को नौजिया और स्टमक अपसेट होता है, किसी किसी को अगर लिवर डैमेज हो सकता है बहुत ज़्यादा डोज में दिया जाए तो। इसमें फ्लशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें चेहरा में बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, खुजली वगैरह भी होने लगती है। ये एक थोड़ा खराब साइड इफेक्ट है जो कई बार पेशेंट्स को अनबेरेबल होता है, लोग नहीं लेना चाहते हैं। थोड़ा कॉमन साइड इफेक्ट भी है जिसकी वजह से नाइसिन उतना यूज़ नहीं होता। और बेसिकली आज के डेट में नाइसिन का वैसे भी बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, उतना कॉमनली इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ज़्यादातर एलडीएल पे ही फोकस करते हैं। इसलिए आजकल बेम्पेडोइक आजकल नाइसिन का उतना ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं होता है। लास्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है बेम्पेडोइक एसिड, जो कि थोड़ी नई मेडिसिन है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लिवर में एंजाइम को या कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लेवल को कम करती है। ज़्यादातर इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में किसी किसी को मसल पेन या मसल में कमजोरी हो सकती है, जिसका चांस लगभग 3% के आसपास है। अगर ऑलरेडी किसी को स्टैटिन चल रहा है, उसको स्टैटिन से मसल पेन हो रहा है, तो उनको इससे और ज़्यादा मसल पेन हो सकता है। इसलिए कई लोग जो सोचते हैं कि स्टैटिन से मसल पेन हो रहा है तो बेम्पेडोइक एसिड दे दें, तो उनको बेम्पेडोइक एसिड से भी मसल पेन होगा, क्योंकि इसमें भी लगभग उतना ही चांस है मसल पेन होने का। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी मुंह में या गले में इन्फेक्शन होने का चांस, जो कि लगभग 2% केसेस में होता है। गले में खराश, खांसी या नेजल कंजेशन हो सकता है। पीठ में दर्द हो सकता है, जो कि कम कॉमन है, लेकिन लगभग 1% केस में मिल सकता है। लिवर में थोड़ा डैमेज कर सकता है, लिवर को एंजाइम्स रेज हो सकते हैं, जो कि थोड़े बहुत केसेस में देखने को मिलता है, रेयर है। और किसी किसी को रेयरली से एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जो कि ये भी कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है, काफ़ी रेयर साइड इफेक्ट है। ज़्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन काफ़ी हद तक सेफ है। जो भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर में आपको मसल पेन, थोड़ा कमजोरी लगना, सुस्ती होना, क्रैम्प्स होना, इसी तरह के सिम्टम्स होंगे, जो कि ज़्यादातर रिवर्सिबल है, उनके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बंद करते ही दवा को थोड़े दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद लंबा समय तक कुछ खास डैमेज नहीं होता। इवन अगर मेडिसिन से लिवर डैमेज वगैरह भी अगर होता है तो भी वो रिवर्सिबल होता है। परमानेंट किसी को स्टैटिन की वजह से लिवर डैमेज इतना हो गया कि वो फल्मिनेंट लिवर फेलियर में चला गया और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई हो, ऐसा हार्डली कभी कभी हुआ होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों के लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कमजोरी, चक्कर, हाथ पाँव में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मसल पेन होना, ये कॉमन रिएक्शन हो सकते हैं, जो कि दवा बंद करने से अपने आप रिवर्स हो सकते हैं। ये किसको होगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, 100 में से 3-4% लोग को होता है, पर जब होता है तो फिर उस हिसाब से आपको दवा का डोज एडजस्ट करना पड़ता है और पेशेंट को मैनेज करना पड़ता है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ताकत मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे डिटेल वीडियो नहीं चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं, जिसे आप हेल्थ टिप्स की तरह अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, सबके बेनिफिट के लिए। और हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जिस भी तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।